हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी इंडियन रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं। उस वीडियो का टाइटल है डॉक्यूमेंट्री ऑन एम्स हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर। जहां दोस्तों अब ये क्या है कि हॉस्पिटल्स की कोई चेन है जो इस तरीके से जम्मू कश्मीर में खुल गई है, और जो दिल्ली में भी शायद सुना है कि इसकी कोई चेन वगैरह है। और हमारे कश्मीर के हवाले से जो इंडिया का कश्मीर है, वहाँ पर सुना यही है कि हेल्थ के हवाले से काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी बेहतर जो है वहाँ पर जो हेल्थ के बारे में जो है काम किया जा रहा है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं फ़िलहाल के इस वीडियो में क्या है और अच्छी डिस्कशन होगी इस पर। तो बग़ैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वाओ, ये जम्मू के विजयपुर में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लुक तो जबरदस्त है भाई। दृश्य है। क्या बात है जम्मू भाई? शहर से इसकी दूरी 26 किलोमीटर है। 226 एकड़ में फैला ये संस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कल्पना का मूर्त रूप है, जो अपने निर्धारित समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है। We are developing AIIMS जम्मू as a global village। जो इंडियन डॉक्टर्स हैं हमारे, जो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे USA, UK में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या अदर कंट्रीज में हैं, हम इनको जो है वो इनवाइट कर रहे हैं टू कम एंड वर्क विद अस। हम उनको अकोमोडेशन देंगे, डिग्निफाइड अकोमोडेशन। हम उनको रिसर्च में इन्वॉल्व करेंगे, हम उनको जो है टीचिंग में इन्वॉल्व करेंगे और स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करेंगे। 20 फरवरी 2024 अब ऐतिहासिक तारीखों में शुमार है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया था। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी, और ये गारंटी बेहतरीन मैंने पूरी करके दिखाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला ये अस्पताल भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत परिसर बनने की राह पर है। 10 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एम्स के बनने की घोषणा की थी। वो लोगों के लिए एक उत्सव का दिन था। इसी घोषणा पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि ये मंजूरी हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का पालन करती है और सबका साथ सबका विकास की भावना को कायम रखती है। इसके बाद जम्मू के लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। फरवरी 2019 को विजयपुर में एम्स जम्मू की आधारशिला रखी गई और देखते ही देखते माननीय प्रधानमंत्री के सपने ने साकार रूप ले लिया। It is indeed a matter of great opportunity for me and a matter of great happiness for me to visit this Jammu College of Military Sciences, because in that previous term I got the opportunity of getting the sanctioned focus on Indian political and practical. After 5 years, when again I had to travel the health ministry, it gave me immense happiness to know that my first visit is to one India of Medical Sciences Jammu. एम्स जम्मू के शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों को अब विशेष चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के बिल्डिंग बहुत बड़ी लिए है। दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कि हमारे JNK में जो है रोड साइड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और माइन ब्लास्ट होती हैं, बुलेट इंजरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने जो है हेलीपैड का प्रोविजन रखा है हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में,
We are going to have one of the most well-developed, well-equipped, well-staffed and latest technology for ट्रामा केयर सर्विसेज के लिए हम जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और हेलीपैड जो है वो 100 यार्ड्स पर है फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोई भी पेशेंट जिसको अब ट्रामा केयर चाहिए वो एयरलिफ्ट करके उसको एम्स में ला सकते हैं। देन वी विल टेक केयर अबाउट दैट आल्सो। एम्स जम्मू का निर्माण कार्य 1660 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। कोविड के इमीडिएट बाद 2021 की बात है और उसी टाइम पे 500 वर्कर यहाँ काम करते थे। यहाँ पे लेबर को 2000 फिर 2500 ऐसे करके 3500 तक पहुँचाया गया। आज हम जिस ऑफिस में बैठे हैं इसकी नींव 2020 में रखी गई थी और इतने कम समय के अंदर जो हमने 42 प्लस टावर्स और ये जो अचीव किया है वो मार्वलस है। इस परिसर को NH44 दो भागों में बांटती है। एक भाग 96 एकड़ में फैला है जिसमें अस्पताल परिसर, मेडिकल कॉलेज, कन्वेंशन सेंटर, आयुष ब्लॉक और मरीजों के सहयोगियों के रहने के लिए बसेरा बना है। जबकि दूसरा परिसर 130.84 एकड़ में फैला है जो कि पूरी तरह आवासीय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। छात्रों और डॉक्टरों के रहने के लिए शानदार फ्लैट बनाए गए हैं जो मौसम के अनुकूल हैं। यहाँ बड़े खेल परिसर के साथ साथ गतिविधियों के अन्य कई केंद्र हैं। परियोजना के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें 750 बेड्स की व्यवस्था है। आने वाले दिनों में आईसीयू बेड्स का विस्तार करने की योजना है जिसकी संख्या 193 होगी। इसके अतिरिक्त ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। जम्मू एम्स में आधुनिक पद्धति के साथ मरीजों की विशेष चिकित्सीय देखभाल का काम शुरू हो चुका है। The Poison Information and Management Centers work on two arms. Additional to the Delhi one, we just started with the antidote banks. Later on, sir will have visions to supply these antidote through drone to the higher altitude area. So we just keep the two-way poison information management by provide the free of drug to them. अब तक कैंसर और न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अब उन मरीजों के लिए एम्स जम्मू में सारी उत्कृष्ट चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्स जम्मू में डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। पेशेंट एम्स में आकर QR कोड की सहायता से अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है। एम्स जम्मू का जो ऐप है उसका नाम है स्वास्थ्य ऐप। वो ऐप से तो वो घर से भी अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उसको मिल सकता है। जो भी लैब टेस्ट पेशेंट के होंगे शाम तक उसके रिजल्ट अपने फोन पर प्राप्त हो जाएंगे। पेशेंट नेविगेशन सिस्टम, इसकी सहायता से पेशेंट अपने डेस्टिनेशन और गंतव्य को सिर्फ ऐप के द्वारा ही वहां पहुंच सकेगा। बड़े हर्ष की बात है ये कहते हुए कि एक वर्ष के अंदर हम पेशेंट केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इस्तेमाल और उसकी मदद लेना शुरू कर देंगे। एम्स जम्मू को वैश्विक स्तर का उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इसके लिए एम्स जम्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्मिंघम स्थित अलाबामा विश्वविद्यालय से अनुबंध किए हैं। AIIMS जम्मू ग्लोबल विलेज बनेगा और इसमें पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हर डिसिप्लिन के आएंगे। हमने यहाँ पे एक बहुत ही विस्तृत मॉडर्न आयुष डिपार्टमेंट बनाया है। यहाँ पे कि आयुष के एक्सपर्ट्स होंगे और ये आयुष के एक्सपर्ट्स का काम होगा कि जो चिकित्सा में आयुष की चिकित्सा चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेदा हो इनकी चाहते हैं तो वो हमारी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ में मॉडर्न मेडिसिन के सिद्धांतों के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इन क्लेम का वैलिडेशन करेंगे। सच पूछिए तो एम्स जम्मू महज एक अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं है।
अपितु इसे शोध के लिए भी एक आदर्श केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। जम्मू के साथ साथ पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय है कि एम्स जम्मू चिकित्सीय सेवा के साथ साथ साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आशा की नई किरण बनकर उभर रहा है। हमारे एम्स जम्मू में 4 बैचेस एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पहला बैच हमारा 50 स्टूडेंट्स का था। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बैचेस 62 बैचेस के थे। 60 बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स, 45 पीजी सीट्स भी हमें इस बार मिल गई है। राउंड अबाउट 600 to 700 स्टूडेंट्स हमारे एम्स में पढ़ने आएंगे। वी ट्राई कि जो भी हमारा एमबीबीएस स्टूडेंट यहाँ से निकले वो आगे जाके एक टॉप लीडर बनने की उसमें कैपेबिलिटी हो। इसके लिए एक बेहतरीन पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जहां 500 छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है ये मॉड्यूलर तरीके से बनाई गई है, जिसमें हमारे 500 स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी है। 1100 प्लस जर्नल्स हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तकरीबन 5000 प्लस ई बुक्स हैं। अलॉन्ग विद दैट लाइब्रेरी में एंट्रेंस पे ही हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन न्यू इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। इसका ये प्रोविज़न था कि जो स्टाफ के जो बच्चे हैं और जो हमारे फैकल्टी के बच्चे हैं, इनकी नीड्स को केटर किया जाए, इनमें रीडिंग हैबिट को इनकलकेट किया जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एम्स जम्मू ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ की 54% फैकल्टी महिलाएं हैं और 80% नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमारी जो वुमेन है वो 45% है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो नर्सिस में हैं, डॉक्टर्स 45% हैं, 80% जो नर्सिस हैं वो वुमेन हैं। और इसके साथ वी आर डेवलपिंग आवर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इनटू लीडरशिप पोजीशंस सो दैट दे कैन टेक ए लीडरशिप रोल इन बहुत बेहतरीन जबरदस्त जगह है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ माननीय कश्मीर में हो रहा है। प्रधानमंत्री की कटिबद्धता का परिणाम है कि आज जम्मू का ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। सन 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्वस्थ भारत का होना एक जरूरी शर्त है। निसंदेह एम्स जम्मू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। जी दोस्तों देखिए वीडियो, भाई दिल खुश हो गया देख के वीडियो के। कश्मीर जैसी जगह पर, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है कि भाई कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर में जुल्म व सितम हो रहा है लोगों पर और मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको बंद किया हुआ है घरों में और भारतीय फ़ौज ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। मगर जब इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो कि इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत है जो कि हो रही है और वहाँ पर इतने ज़्यादा मरीज़ों की जो है वो देखभाल की जा सकेगी, 700 के करीब बेड हैं और 200 आईसीयू लगने वाले हैं, हेलीपैड बनाया हुआ है। ये तक ख्याल किया गया है कि पहाड़ी इलाका है तो जो है वो लोगों को, मरीज़ों को जो लाने ले जाने की फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऑनलाइन बैठे घर पर जो है वो मरीज़ अपनी अपॉइंटमेंट ले सकेगा, फिर वहाँ पहुँचकर वो आराम से सुकून से मैप के ज़रिए उस जगह तक पहुँच सकेगा। क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। और साथ में 42-45 के करीब बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहाँ डॉक्टर्स रहेंगे और जहाँ पर जो है वो जो स्टूडेंट्स रहेंगे, छात्र जिनको कहा जाता है। तो बड़ी बात है दोस्तों ये कि इतनी अच्छी बात है कि जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग डॉक्टर्स बनेंगे और हेल्थ के शोबे में आएंगे, और वो जो बेचारे बीमार लोग भारत के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना इलाज कराते थे वो अब फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिलेगी। इतनी बड़ी जगह बना दी गई, महज सिर्फ 3-4 साल के अंदर ये काम हो गया। बढ़िया है। जो काम अच्छा है बीजेपी का उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ कोई अगर गलत काम हो रहा है तो उस पर तनकीद ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं इस जगह पर सपोर्ट करूँगा मोदी को कि मोदी जी ने ये वाला काम जो किया है बेहतरीन किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। और ये जो लोग आकर यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे वो हमेशा जो है वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये बीजेपी के दौर में ये काम किया गया था।
दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।